बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है, इसकी सिंपल हम डेफिनेशन स्टार्ट में हम इसको देख लेते हैं बुक से। यहाँ पे आप देखें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है, कैसे इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि व्हेन लाइट हिट्स द मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, द फिनोमेना इज़ कॉल्ड फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एंड द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर कॉल्ड फ़ोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है कि जब हम एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, एक ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट है उसको हम फॉल करवाते हैं किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर, तो उसके अंदर से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फर्दर क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास है फ़ोटो इलेक्ट्रॉन। और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो हमें करंट मिलेगा, उस करंट को हम कहेंगे फ़ोटो करंट। अब इस चीज़ को, इस सारे सेटअप को सिमुलेशन की मदद से समझने के लिए हम चलते हैं जी सिमुलेशन की तरफ। यहाँ पर आप इसको ऑब्ज़र्व करें, यहाँ पे पूरा इसका सेटअप है। सबसे पहले तो ये ऊपर जो है ये लाइट हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, ये जो कलर शो हो रहे हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की लाइट्स है। ये जो सेटअप पूरा है, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से हम इंटेंसिटी की वैल्यू को चेंज करेंगे। और इसके बाद ये जो पूरा ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हम जो मटेरियल है, मेटल, कौन से मटेरियल की मेटल है, वो यहाँ से हम सेटअप अपना कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल के लिए जो है वो डिफरेंट होगी उसकी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हमने ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें तो ये एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर ये एक ग्लास की ट्यूब बनी हुई है जो कि वैक्यूम है अंदर से, और इसके अंदर दो प्लेट्स लगी हुई हैं, एक ये प्लेट है और दूसरी ये प्लेट। इसको हम, इन दोनों प्लेट्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे इनको हम? इन दोनों प्लेट्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। ये वाली जो प्लेट है ये हमारे पास कैथोड है, और ये दूसरी जो प्लेट है ये एनोड है। कैथोड पे जब हम फॉल करवाएंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पे है पॉजिटिव चार्ज। फिर हमने फर्दर इसको कनेक्ट किया हुआ है एक एमीटर के साथ, ताकि हम करंट को मेजर कर सकें। और एक बैटरी है हमारे पास, इसके साथ कनेक्ट करके हमने ये पूरा हमारा कंप्लीट सेटअप है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का। अब हम स्टार्ट करते हैं जी डेफिनेशन से। डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जब हम किसी ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को फॉल करवाते हैं मेटल की सरफेस के ऊपर, तो यहाँ से करंट निकलना शुरू हो जाता है। ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट मतलब, अब देखें ये एक लाइट है, तो ये इसमें यहाँ पे हम लाइट को चेंज कर रहे हैं। इस फ्रीक्वेंसी वाली लाइट से भी इलेक्ट्रॉन अभी तक नहीं निकले। फर्दर हम चेंज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इसको ऑब्ज़र्व करें आप, यहाँ पे देखें कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो चेंज हो रही है। देखें यहाँ से पहले जो है अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकले थे, यहाँ से पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे नहीं निकल रहे जब हमारे पास 680 फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, और 441 नैनोमीटर जो हमारे पास है वेवलेंथ। अब जैसे ही हम आगे गए, अब ये देखें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। ये वो ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो रहे हैं। इस फ्रीक्वेंसी को, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब इससे ऊपर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे जी इस फ्रीक्वेंसी को हम? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, इसके बाद जैसे ही हमने लाइट को फॉलो करवाया, ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी मिली, इस मेटल की प्लेट से देखें आप, ऑब्ज़र्व करें तो ये इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इस पूरे सेटअप को, इस पूरे फिनोमेना को हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे हैं, देखें जब ये मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें, ऑब्ज़र्व करें, करंट मिल रहा है हमें। यहाँ पे ये करंट हमें, ये करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस करंट को हम कहेंगे फ़ोटो करंट। क्लियर है जी। इसके बाद फर्दर इस सेटअप के अंदर हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि इंटेंसिटी के चेंज करने से इस पर क्या असर पड़ता है। देखें अब मैं इंटेंसिटी को कम कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटेंसिटी बिल्कुल कम है।
कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। देखें फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज नहीं किया, फ्रीक्वेंसी को हमने सेट किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो हमें करंट नहीं मिलेगा, जो कि एम मीटर के ऊपर हमारे पास जो है वो शो हो रहा है 0। अब जैसे ही हम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, इंटेंसिटी को हमने इंक्रीज़ किया तो देखें इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। एक इलेक्ट्रॉन निकल एक निकल रहा है जी, लाइन में जा रहे हैं जी। अब जैसे जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की तादाद बढ़ गई है। देखें अब देखें जैसे ही हमने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे क्या हो गए, बढ़ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिस्टम है, सारा सेटअप है, इसमें जो हम लाइट फॉल करवा रहे हैं, अगर हम उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जिसको क्लासिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो हमारे पास यहाँ पे हमने ऑब्ज़र्व करना है कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या जो है वो क्या फ़र्क पड़ेगा, किस किस के ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे वो हमारे पास है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन का जो है वो हमने काइनेटिक एनर्जी, अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने चेक करनी है तो क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स में कनेक्ट करेंगे। बैटरी को हमने क्या करना है, रिवर्स में कनेक्ट। या अब यहाँ पे अगर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज आ रहा है जी, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने से अब यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे जब नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनके ऊपर भी कौन सा चार्ज है जी, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। अब जनरली देखें तो इलेक्ट्रॉन सारे आके इसके साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही हम बैटरी को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव को रिपेल करता रहेगा। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी वोल्टेज को इंक्रीज़ करते रहेंगे। जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होती रहेगी। ठीक है, तो एक ख़ास वोल्टेज होगी जहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन, अब इसको इतनी रिपल्शन शो होगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे नहीं आएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेंगे तो हमें करंट क्या मिलेगा, 0। देखें करंट कम हो रहा है, यहाँ पे देखें बहुत कम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो करंट भी बहुत कम मिल रहा है। अगर बिल्कुल जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो ना करें तो हमें जो करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 करंट मिलेगा। तो वो पोटेंशियल जिसके ऊपर यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना या इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर दें, हमें करंट 0 मिले, उस पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है। अब जैसे ही हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी के बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यहाँ पे बढ़ जाती है, और जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने का मतलब ये है कि हमारे पास करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। करंट बढ़ जाएगा लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, सेकंड चीज़ ये है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं जी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। करंट, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे तो करंट भी चेंज नहीं होगा, करंट भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से किसके अंदर चेंज आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के अंदर चेंज आएगा। कि अगर हम एक किस्म की फ्रीक्वेंसी, एक लाइट की फ्रीक्वेंसी को हम फॉल करवाते हैं तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और आएगा। दूसरी लाइट की फ्रीक्वेंसी को हम फॉल करवाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और आएगा। तीसरी लाइट की फ्रीक्वेंसी को हम फॉल करवाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है, करंट सेम रहता है। ठीक है, और इंटेंसिटी को चेंज करने की वजह से हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाती है और करंट बढ़ जाता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई असर नहीं पड़ता। जो कि इस फिनोमेना को जो है वो एक्सप्लेन किया था आइंस्टाइन ने, कंसेप्ट इस्तेमाल किया था उसने प्लैंक्स का। क्या कंसेप्ट था कि जितनी भी एनर्जी ब्लैक बॉडी के अंदर, उसने कहा था कि जितनी भी एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना,
वो सारी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट हो रही है, जिसको उसने नाम दिया था प्लैंक्स ने क्वांटा, और उनकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, HF। उसी कंसेप्ट को फर्दर आइंस्टाइन ने लिया और उसने कहा कि वो जो हमारे पास क्वांटा जो हैं उनको हम कहते हैं जी फोटॉन। तो ये उसने ऑब्जर्व किया कि ये सारी जो लाइट है ये हम इसको वेव कहती है, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट पैकेट हैं, क्वांटा हैं। तो ये ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ आके हिट करेंगे, जैसे कि एक स्नोकर की बाल को आप एक बाल को दूसरी बाल को हिट करवाते हैं उसके ऊपर, सेम यही फिनोमेना होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर इंटेंसिटी के बढ़ाने की वजह से हमारे पास, तो ये हमारे पास सारा सेटअप था जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिसको आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, और इसकी वजह से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। आई होप कि ये जो कंसेप्ट था ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो इसी तरह की देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली नई जो वीडियो वो आप तक पहुंच सके और आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाह।